सभी को राम राम। तो ये है मेरी थार पेट्रोल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम स्टैलियन लिखा है। गाड़ी अभी ऑन है। तो मुझे किसी ने कहा था कि इसका एक कंप्लीट रिव्यू कर दे। तो ज़्यादा तो मुझे अभी खैर इसके बारे में इतना तो पता चला नहीं है। 1218 किलोमीटर मैंने अभी चलाई है और अच्छी चलती है। काफ़ी मज़बूत गाड़ी है, साइलेंट है। इससे पहले मैंने डीजल गाड़ी चलाई थी। तो एक सजेशन मैं आप सबको ज़रूर दूंगा, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा कम चलती है तो कभी भी डीजल गाड़ी मत लीजिए। कंपनी भी आपको कहती है, कोई भी कंपनी हो तो कंपनी भी आपको कहती है कि कभी जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं, अगर आपकी हफ्ते की 700 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो आपको डीजल लेनी चाहिए, और अगर आपकी हफ्ते की 350 किलोमीटर चलती है तो आपको पेट्रोल लेनी चाहिए। मेरी 350 किलोमीटर भी नहीं चलती। मैं पर्सनली मोटरसाइकिल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कहीं भी आने जाने के लिए। तो मेरी तो अभी सिर्फ 1218 किलोमीटर चली है और गाड़ी को लिए मुझे 1.5 महीना हो चुका है। तो मुझे फ़िलहाल इस गाड़ी से कोई कंप्लेंट नहीं है। दो एक इश्यूज़ हैं जो कि ऑब्वियसली हर एक गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉस भी होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते ही हैं। दो इशू हैं। पहला इशू ये है कि इसमें जो पीछे जाने का दरवाज़ा नहीं है, तो वो ऑब्वियसली जब आपकी घर के कोई भी सदस्य बैठते हैं, स्पेशली आपकी बीवी या आपकी बहन या आपकी मम्मी या बड़े बुज़ुर्ग, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा होता है, तो वहाँ पे वो आपको थोड़ा सा सुना सकते हैं। तो वही एक मेजर इशू वो है। और दूसरा जो है वो है बूट स्पेस। गाड़ी में बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। इससे ज़्यादा बूट स्पेस मेरी पुरानी गाड़ी में था, जो कि थी फॉक्सवैगन की पोलो। तो उसमें मैं जितना ज़्यादा सामान उसमें मैं रख सकता था, इसमें उसका 50% आता है। जी, आपको सुन के थोड़ा सा अटपटा लगेगा। दिखने में गाड़ी बहुत बड़ी है। तो अगर ये महिंद्रा ने इसके डोर्स पीछे वाले दो दिए होते, थोड़ा सा बूट स्पेस दिया होता, तो बात कुछ और ही होती। एनीवेज, जब आप जीप खरीदते हैं तो फिर जीप एक, जैसे कहते हैं, छड़ों की गाड़ी है ना। तो पसंद तो बहुत थी, तो अब मिल गई है तो ठीक है। अब शौक बड़ी चीज़ है, शौक के आगे कुछ नहीं है। और इस गाड़ी में मुझे किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं है। कभी कभार थोड़ा सा इशू आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से। जब भी हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने आज ब्लूटूथ कनेक्ट करा, कुछ दिन बाद अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो कभी कभार वो कनेक्ट नहीं हो पाता और फिर उसको फॉरगेट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आता है, विच इज़ आई गेस रियली फाइन, यू नो। और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उस दिन मैं पानीपत से कुरुक्षेत्र जा रहा था, तो तब मुझे हाईवे पे 14.0 की एवरेज जो यहाँ ओडोमीटर में शो हुई थी। जब भी मैं वापस आ रहा था तो मेरी स्पीड वही थी 70 से 75, और टॉप गियर छठा गियर जो था, तो मुझे जो एवरेज शो हुई थी वो थी 14.4। जी, ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, कोई किसी भी तरह की कोई भी ये मन गढ़ंत कुछ भी नहीं है बात। 14.4 शो हुई थी। तो आई गेस 14.4 शो हो रही है, तो रियल जो एवरेज होगी वो आई गेस 13.2 तो होनी ही चाहिए। एक 1.5 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ता होगा शायद वो भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि उसी के बाद मेरी 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुई थी। और मैं जब डीलरशिप पे गया था तो मुझे डीलरशिप ने बताया था कि जब गाड़ी 70 से 75 किलोमीटर पे प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, कोई भी कंपनी की गाड़ी हो और टॉप गियर पे चलती है, उस टाइम आपका इंजन पीक परफॉर्मेंस देता है। सो आई गेस वो मेरा पीक था अभी फ़िलहाल के लिए जितनी गाड़ी चली है। और जो रियल एवरेज निकल के आएगी वो पहली सर्विस के बाद आएगी। तो पहली सर्विस या तो पहले 10,000 किलोमीटर चल जाए तो, नहीं तो साल में जब पूरा 1 साल हो जाएगा तो तभी होगी। और बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा साइलेंट है। पेट्रोल गाड़ी मैं पहली बार चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। जो शुरुआत में आपने आवाज़ सुनी है, जो भी वो आवाज़, पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है खेत में, मैं अपने बीवी के गांव में आया हूँ,
तो ये उनके खेत में एक छोटा सा उन्होंने स्विमिंग पूल सा बना रखा है, तो वो झरना चल रहा है, तो ये उसकी आवाज़ थी। गाड़ी पर्सनली जब मैं अंदर बैठा हूँ मैंने तभी बंद करी है, तो पर्सनली मुझे किसी तरह का इसमें कोई भी साउंड इशू नहीं है। जब मैं डीजल गाड़ी चलाता था उसकी आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा थी। तो जो भी लोग थार खरीदना चाहते हैं ज़रूर खरीदें, काफ़ी बढ़िया और मज़बूत गाड़ी है। और जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करते हैं ये एकदम रॉकेट की तरह उड़ती है, जो कि बहुत ही मज़े वाली बात है। ब्रेक्स मुझे इसके थोड़े से कमज़ोर लगे एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स जो भी मैंने चलाई हैं। इसके ब्रेक थोड़े से कमज़ोर हैं, एकदम से नहीं रुकता। इसका ब्रेकिंग सिस्टम का वही हाल है जो बुलेट का हाल है। मेरे पास बुलेट भी है, तो बुलेट का भी क्या है कि एक बार अगर बुलेट ने स्पीड पकड़ ली तो उसकी अगर एकदम से आपको रोकनी हो कहीं पे, ऑब्वियसली जब ज़्यादा स्पीड पे है तो एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी, पर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना उस टाइम तो वो थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल सी हो जाती है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो 80-100 के आसपास वो हो तो उसकी स्पीड उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। वही मैंने इसके साथ भी देखा। पर ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी गाड़ी है, तो अगर ये 40 पे भी है और अचानक ब्रेक मारनी पड़ती है तो ब्रेक्स इसकी थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। और अगर आप जीप खरीद रहे हैं, आपने पहले कभी जीप नहीं चलाई है, जो कि मैंने भी नहीं चलाई थी, जब आप खेत की सड़कों पे चलते हैं जहाँ पत्थर और कच्ची सड़कें ज़्यादा हैं, तो आपका स्टीयरिंग जैसे हाथ में रहेगा ये ऑटोमेटिकली इधर उधर होगा, है ना। टायर्स आपके ऑटोमेटिकली इधर उधर जाएंगे, जो कि नॉर्मली हैचबैक और सिडान्स में नहीं होता है। क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो ये उसके लिए काफ़ी नॉर्मल बात है। मुझे शुरुआत में लगा था कि शायद मेरी सस्पेंशन में कोई दिक्कत है। गाड़ी मेरी अभी बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है। मैंने गाड़ी के ये आप देख सकते हैं पनियाँ भी नहीं उतारी हैं। मुझे ऐसा गाड़ी में कोई काम करवाने का मन है नहीं। एक मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स लगवाऊंगा, तो बट ग्रैब हैंडल्स मुझे किसी ने बताया कि कभी अचानक अगर एकदम से ब्रेक मारते हैं तो वो सर पे लग सकता है। और फिलहाल जो ये मुझे एवरेज दिखा रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिलहाल ये मुझे 12.3 की एवरेज दिखा रही है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी करा था कि हमारी एवरेज कम दे रही है गाड़ी। एक भाई शायद से शिमला से बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली भाई पहाड़ों में नहीं देगी, कोई भी गाड़ी एवरेज नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी लोड थोड़ी ज़्यादा मांगती है। और पहाड़ों में आई गेस मैं भी लोकल में जब चलाता हूँ तो तीसरे गियर पे भी बहुत मुश्किल आता है। यहाँ इतना ट्रैफिक है हमारे शहर में, तो दूसरे गियर से ऊपर पहुँचता ही नहीं है। तो और लोकल में वैसे भी किसी गाड़ी की एवरेज होती नहीं है, और इतनी बड़ी गाड़ियों की एवरेज आप वैसे भी नहीं मान सकते हैं। कुछ लोगों की खींच के चलाने की ज़्यादा आदत होती है, तो ऑब्वियसली एवरेज में आपको फ़र्क नज़र आएगा ही। ओवरऑल मैं इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ। मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा। घर वाले बिल्कुल नहीं देते 10 में से 10। वो कहते हैं बदमाशों की गाड़ी है। एक बंदे ने मुझे बोला कि आपने गाड़ी कैसे ले ली है, ये जाट लोग ज़्यादा लेते हैं। गल उसदी भी सही सी, जट्टा दी पसंद आ, पर आपा भी खरीद लीती यार, सानू भी पसंद सी। वेल एनीवेज, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस बाइंग दिस कार, Jeep. I've had some issues with the dealership as well. We'll talk about that in later. But yes, Mahindra dealership थोड़े से हैं, वो थोड़े से arrogant भी हैं और थोड़े से rude भी हैं। वो अपना काम सही से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को थोड़ी सी इशू आते हैं, जैसे मुझे आए रिगार्डिंग माय रजिस्ट्रेशन नंबर। वो फिर बाहर से मैंने खुद एक ब्रोकर को पैसे देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। गाड़ी 1.5 महीने हो चुकी है और नंबर आ जाता है 3-4 दिन में, मैक्स टू मैक्स 10 दिन में। वो थोड़ा सा मुझे इशू था उनके साथ, बट एनीवेज गाड़ी का नंबर आ चुका है, 1-2 दिन में नंबर प्लेट मिल जाएगी। तो या आपको अगर कोई भी और लगे कि आपको मैं कुछ बता सकता हूँ, या जितनी मुझे नॉलेज है जो आपको लगता है कि मैं आपके साथ शायद मैं आपको सही बता पाऊँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एक भाई ने बोला था कि इसकी रिव्यू कर दो,
तो भाई रिव्यू मैंने कर दिया है जितना मुझे पता था। होपफुली मैंने ठीक किया है। गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। आप जो भी लोग पेट्रोल या डीजल में थोड़े से कंफ्यूज हैं, अगर वो एनसीआर में रहते हैं और उनकी गाड़ी कम चलती है तो डेफिनेटली आप पेट्रोल लीजिए, क्योंकि मैंने भी अपनी पुरानी गाड़ी इसलिए बेच दी है क्योंकि उसके 10 साल पूरे होने वाले थे और वो डीजल थी, तो बाद में आपको दुख ना हो। और डीजल थोड़ी सी महंगी भी रहती है, 65-70 हज़ार रुपये, और इससे ज़्यादा तो खैर कुछ है नहीं। ठीक है जी, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। ठीक है, राम राम, सभी सेफ रहें।